बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निबोश आईजीसी के हवाले से, क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब की कॉल आ रही थी, पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर, हम निबोश आईजीसी का जो है ना एग्ज़ाम अगस्त तक टाइम है हमारे पास, तो हमें जिनकी रीसेट एग्ज़ाम आया हुआ है वो भी राब्ता कर रहे थे, और जो नए सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो भी कि हमें बताया जाए कि हम कैसे जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना अपना निबोश आईजीसी एग्ज़ाम क्लियर करें। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने जा रही है। जो लोग भी निबोश आईजीसी की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी रीसेट के लिए वेट कर रहे हैं, आईजी1 हो गया, जीआईसी1 हो गया, यानी कि नया सिलेबस भी वही चीज़ है, वही मामलात हैं, सिर्फ नेम चेंज हुआ है। तो आज मैं बात करूँगा आपका निबोश का आईजी1 आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे पास, जिसके ज़रिए मैंने भी पेपर क्लियर किया, तो मैं आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस, दोस्तों का एक्सपीरियंस, बहुत से दोस्त अहबाब का एक्सपीरियंस है उसमें, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि लोग जो है ना निबोश का पेपर लोगों से दिलवाते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करते हैं। 50-50 हज़ार रुपया, लाखों रुपए लोग आईजी1 का पेपर लोगों से करवाने का पे कर रहे होते हैं। तो वो डर रहे होते हैं कि आया कि हम फेल हो जाएँगे। तो इसलिए इस टॉपिक पर बात करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। तो क्योंकि बहुत अरसे से मुझसे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो मैं इस मौज़ू पे बात नहीं कर रहा था। इंडिविजुअली हर किसी को मैं पर्सनली समझा रहा था चीज़ें। पेपर में जो थी चीज़ें उनको बताता था कि पेपर इस तरीके से करें, हर चीज़ उनको समझाते थे। लेकिन आज जो है मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट करना ज़रूरी समझा, ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। जो लोग निबोश को हवा समझते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो है ना एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है कि सबसे पहले ये देखें कि सिनेरियो बेस होता है पेपर ये। आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, उसमें टास्क होते हैं, 8 टास्क हों, 9 हों, 10 हों टास्क। तो उस टास्क को आपने सिनेरियो और किताब के नॉलेज के साथ, निबोश की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टास्क 10 नंबर का है, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने 10 पॉइंट उसमें लिखने हैं, और एक बुलेट पॉइंट को जो है ना, एक पॉइंट को जो है ना आपने 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और उस एक्सप्लेनेशन को आपने सिनेरियो के साथ रिलेट करना है, एविडेंस देना है आपने सिनेरियो से। ये इसका तरीकाकार होता है। आपके पास 24 घंटे होते हैं। आपने, जब भी आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपने जो है अपना पेपर जो है ना उसको डाउनलोड कर कर उसका प्रिंट देना है। प्रिंट देने के बाद आपने उसको जो है ट्रांसलेट भी करना है। उसी पेपर को आप उठाएँ, चैट जीपीटी से, गूगल से आप उसकी ट्रांसलेशन करवा लें, और ट्रांसलेशन के साथ आप दोबारा उसको प्रिंट दें। कम से कम 2 घंटा आपने उस पेपर को स्टडी करना है। उसके आपने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अलग-अलग करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, पेपर देने से पहले कम से कम आपने 4 से 5 ओल्ड पेपर लेने हैं, और उनके मॉक टेस्ट देने हैं लाज़मी। हर सूरत में आपने, अब अगर आप 4-5 पेपर अटेंड करते हैं, उनके मॉक टेस्ट आप तैयार करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन
किस से आया है। जब भी आपका पेपर आना है, उस पेपर को आपने उठाकर सबसे पहले किताब से उसका डाटा, उस पेपर के ऊपर आपने उसका पेज नंबर, उसका सीरियल नंबर आपने पुट कर देना है कि ये फलां जगह से पेपर जो है ना, ये आंसर आ रहा है, ये सवाल जो है ये किताब के फलां चैप्टर से है। अगर आप 4-5 मॉक टेस्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा 70 से 80% पेपर जो है ना वो आपका रिवाइज हो रहा होता है। क्वेश्चन का तरीकाकार अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन वही आ रहे होते हैं। सिनेरियो आपको चेंज मिलेगा। देखिए, किताब का डाटा जो है वो वही रहेगा। तो जब आप 4-5 मॉक टेस्ट आप किताब से डाटा, उसका पेज नंबर उसके ऊपर हाईलाइट कर लेते हैं, बुक से आप उसका जो है चैप्टर वाइज आप उसका नंबर लिख लेते हैं, तो जब आपका अपना रियल पेपर आता है तो आपको वो चीज़ें फिंगर टिप पर याद होती हैं। तकरीबन 60-70% पेपर वही रिवाइज हो रहा होता है। जब आपके सामने वो चीज़ आएगी, सबसे पहले आपने सिनेरियो को समझना है, उसको घंटा 2 घंटे देकर उसको ट्रांसलेट के साथ समझें, उसको ए टू ज़ेड समझें। फिर आपने जब क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, उसके आगे आप किताब से उसका जो है ना बुक का नंबर लिखना शुरू कर दें। बुक का नंबर जब आपके पास लिख लिया तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर सोल्व हो गया। क्यों? जो आपको डाटा उसका रिक्वायर्ड था, आपको पता चल गया कि फलां बुक पर, फलां चैप्टर पर उसका डाटा पड़ा है। अब मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने उस डाटा को निकालना है, सिनेरियो से रिलेट करना है और अपने तरफ से, ना तो आपने चैट जीपीटी का डाटा उठाना है, ना आपने किताब का डाटा उठाना है। जो आपने स्टडी किया है, आपके पास डाटा मौजूद है। अच्छा, उसमें से आपने सबसे पहले जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ आंसर आपने सिनेरियो से देना होता है। आप उनका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिनेरियो, जैसे ही आप सवाल पढ़ेंगे तो आपने जब ट्रांसलेट से पढ़ा होगा तो आप खुद ब खुद उसका जवाब लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है सिनेरियो और बुक डाटा से वो कहता है कि करें, तो वो आपने सिनेरियो और बुक डाटा से आपने उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो आपने जो है चैट जीपीटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्प के लिए। चैट जीपीटी का पूरा डाटा आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो अगर आपका प्लेजरिज्म आएगा तो आप बैन हो जाएंगे। चैट जीपीटी से आप क्या करेंगे, आप अपने बुलेट पॉइंट्स बनवा सकते हैं। आप चैट जीपीटी को आप क्वेश्चंस दें, बुक का डाटा दें, आप अपना किताब का डाटा दें और उसको ट्रांसलेशन में उर्दू में उससे जवाब लें और खुद उसको अपनी ओन इंग्लिश में जो है ना डिस्क्राइब करें। ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी जो है, आपने क्लासेस ली हैं, आपको ए टू जेड उसमें बताया जाएगा। सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि निबोश आईजीसी में आपको जो है, आपने उसके कमांड वर्ड्स पर फोकस करना है, जैसे आइडेंटिफाई, आउटलाइन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब, गिव। इन वर्ड्स को आपने, देखिए रट्टा नहीं चलता निबोश में। निबोश को जो है ना, आपने क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो आपने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बेस पर देना है। रियल वर्कप्लेस एग्जाम्पल को कोट करना है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और सिनेरियो से रिलेशन बनाकर आपने आंसर देना है। तो जो है सिनेरियो को जो है आपने 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने हाइलाइट्स करने हैं। मैनेजमेंट फेलर जो है, सिनेरियो में जो मैनेजमेंट फेलर्स का जो जिक्र किया जाएगा उसको आपने नोट करना है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को आपने अलग करना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और अनसेफ एस्पेक्ट्स को आपने अलग करना है। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, इट इज एविडेंट दैट
आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो उसके साथ, यानी कि सिनेरियो का आपने जिक्र उसमें करना है कि फला जगह पर मैनेजमेंट फेलियर आई है, कोई भी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने सिनेरियो को पढ़कर उसकी जो चीज़ें हैं ना, जब आप स्टेप बाय स्टेप अलग कर लेंगे तो आपको वो बहुत हेल्प आउट रहेगा। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, आपके पास 24 हावर्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। इसमें आपने जो है ना सिनेरियो को 2 घंटे रीड करना है, उसके बाद आपने, अगर आप मैनेजमेंट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में 7 से 8 घंटे में आप अपना पेपर क्लियरली कर कर उठ जाते हैं। आप अपना पेपर करने के बाद उसको रिव्यू करें। बहुत से दोस्त अहबाब कहते हैं कि हमसे जो है ना 30 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, तो मैंने 45-45 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं। तो 30 वर्ड्स कुछ भी नहीं है। आपने 3000 वर्ड्स में पेपर पूरा करना है और मिनिमम क्वांटिटी 3000 है। इससे 19-20 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना 3000 वर्ड्स ही पूरे करने हों, 3000 वर्ड से ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी वर्ड काउंटिंग कम ठीक है तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी। कॉपी पेस्ट, किताब से कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरनेट से आंसर नहीं उठाना, एआई जनरेटर आंसर डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, सिनेरियो को इग्नोर नहीं करना, सिनेरियो को आपने हर क्वेश्चन के साथ रिलेशन बनाना है। सेम पॉइंट रिपीट नहीं करना, आपका ने जो एक पॉइंट लिख दिया है उस पॉइंट को आपने दोबारा जो है ना रिपीट नहीं करना। निबोश प्लेजरिज्म बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। अपनी लैंग्वेज यूज़ करो, अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हुए उसको आंसर दें। अगर आप प्लेजरिज्म में आ गए तो निबोश आपको 5 साल के लिए बैन कर देगा। तो वो जो है ना बहुत ईज़ी है निबोश। अगर आप 2 से 3 घंटे डेली स्टडी करें, 4 से 6 वीक तक कंस्टेंट स्टडी करते हैं, 5-7 आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है ना इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। मॉक पेपर आप अटेम्प्ट करें, आपको हर चीज़ का वाज़ा जवाब मिलेगा। वही चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, निबोश आपसे अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से आंसर मांग रहा होता है, उसका समझें निबोश मांग क्या रहा है। एक थ्योरी है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपने जो भी आंसर करना है आपने निबोश की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए उसका आंसर देना है। तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोश क्लियर कर जाएंगे। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पर, बहुत से दोस्त अहबाब हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, वो मुझसे डायरेक्ट किसी भी किस्म की हेल्प मांग सकते हैं। पेपर से पहले मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपको ए टू जेड चीज़ें समझाऊँगा। पेपर के दौरान मेरा आपका कोई तल्लक नहीं है। अगर पेपर के दौरान मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ तो मैं आपके साथ भी धोखा कर रहा हूँ और अपनी सेफ्टी कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको पेपर से पहले आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपसे मॉक टेस्ट 5-7 करवाऊँगा, वो आपको इंशाल्लाह समझ आएँगे। आप खुद इस काबिल हो जाएँगे कि आप पेपर वाले दिन खुद कहेंगे मुझे छोड़ो बस, मुझे छोड़ दो, मैं खुद पेपर करूँगा। समझ रहे हैं बात? तो आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियरली मिल गया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह आप लोग निबोश आईजी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये 50,000 लेकर भी कोई बंदा आपको ये नॉलेज नहीं देगा। बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।